चल रहा है, कांवड़ यात्राएं हो रही हैं, प्रकृति अपने चरम पर है, कलेवर बदला जा रहा है प्रकृति के माध्यम से। वर्षा ऋतु, आप सभी वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होंगे। साथ ही साथ लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, ये सब भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हमने 2025 के लिए भविष्यवाणी की थी। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आज हम साधकों के लिए यहाँ आए हैं। अगर भगवती की साधना उपासना से संबंधित जानकारियाँ आप सुनते हैं, देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को साधुवाद दूंगा। जितने भी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं जो शाक्त उपासना करना चाहते हैं, शक्ति की साधना करते हैं, भैरव साधना करते हैं, शिव उपासना करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, आपको आज ये पता लग गया है कि विशुद्ध ज्ञान कहाँ है, शास्त्र क्या कहते हैं, सही ज्ञान कहाँ पर है, माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का ज्ञान कौन सही दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। देखिए, इस विषय में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कई बार हमारे भी संज्ञान में आता है कि लोग जो ज्ञान हमारे द्वारा बताया जाता है, गुरुओं के माध्यम से दिया जाता है, उसको कॉपी करके, पेस्ट करके, उसमें छोटे मोटे चेंजेस करके डाल देते हैं और वो अपनी दुकानें इस ज्ञान से चला रहे हैं। भगवती सबका कल्याण करें, भला करें, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन आप ज़रूर सतर्क रहें कि कहाँ शास्त्रों का ज्ञान है, कहाँ गुरु कृपा है, कहाँ पर दुकान चल रही है और कहाँ पे विशुद्ध भक्ति, विलक्षणा भक्ति माँ भगवती बगलामुखी या दशम महाविद्याओं की बताई जा रही है। देखिए, आज दशम महाविद्याओं के मंदिर भी प्रचलित हैं, जो देवी उपासना से या शक्ति साधना से या ग्रंथों में, शास्त्रों में हमारे शक्तिपीठ, सिद्धपीठ हैं, वो उत्तम श्रेणी के मंदिर माने गए हैं। लेकिन कुछ लोग धनार्जन के लिए मंदिर बना लेते हैं, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे शास्त्र संगत बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, मंदिर 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम मंदिर तो आपको पता है कि कहीं भी कैप्चर करके आपने मूर्ति रखी और मंदिर बना लिया छदम स्वार्थ के लिए। मध्यम मंदिर वो हैं जो लोग भावना से दान एकत्रित करके मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ नित्य चलता है, भगवती वहाँ वास करती है और लोगों का कल्याण होता है। वो जागृत सिद्ध पीठ है, वो शक्ति पीठ है, वहाँ जाइए, दर्शन करिए। आप त्रिकुट पर्वत जाकर वैष्णो देवी के दर्शन करिए, आप कामरूपिणी कामाख्या जाके दर्शन कीजिए, तंत्रेश्वरी तारापीठ जाकर आप दर्शन कीजिए, रजरप्पा जाकर झारखंड में आप माँ छिन्नमस्तिका, जिनको वज्र वैरोचनी चांडालनी बोलते हैं, उनके दर्शन कीजिए। डाकनी भी उन्हें बोला गया है। लेकिन सबसे उत्तम मंदिर त्रिपुर महासुंदरी साधना रहस्य में या फिर ललिता सहस्त्र नाम में, या फिर आप अगर अलग अलग ग्रंथों को पढ़ेंगे, हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे, सांख्यायन तंत्र पढ़ेंगे, शिव संहिता पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, गुरु के माध्यम से घेरंड संहिता पढ़ेंगे, सारे ग्रंथ हैं तंत्र के, उसमें सबसे उत्तम मंदिर की श्रेणी में रखा गया है आपका सप्त चक्र, सुषुम्ना नाड़ी और आत्मा से परिभूत ये शरीर की स्वच्छता, शरीर का ब्रह्मचर्य और शरीर ही आपका सबसे बड़ा मंदिर रखा गया है। तो आप इस शरीर की स्वच्छता, इसकी साधना, उपासना, पूजा, इसको पहले आप ईश्वर या देवत्व से या शक्ति से जोड़ें, परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ें, तब आपको जाके बाकी मंदिरों से लाभ मिलेगा। तब जब आप देवी दर्शन करने जाते हैं, उन मंदिरों से आप लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले उत्तम, जो आपका शरीर सब सर्वोत्तम मंदिर है, उसकी आपको साधना उपासना करनी पड़ेगी, उसके चक्रों का जागरण करना पड़ेगा, गुरु सानिध्य में जाना पड़ेगा। आप अलग अलग माध्यमों से आप अपने शरीर को साधनाओं में इंगित कर सकते हैं। जब उत्तम मंदिर रूपी शरीर आपका साधनाओं में लग जाएगा, तो आप जब मध्यम मंदिरों में जाएंगे, क्षेत्र विशेष के मंदिरों में जाएंगे, तो आपका ईष्ट आप पर कृपा करेगा। किसी भी मंदिर में जब आप जाते हैं तो उस देवता से केवल अपनी ईष्ट की कृपा मांगी। आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए, वहाँ भी ये मांगी कि मुझे अपनी ईष्ट की कृपा प्राप्त हो। आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में गए, वहाँ भी ये मांगी कि मुझे अपनी ईष्ट की कृपा प्राप्त हो। प्राचीन मंदिरों का महत्व क्या है? आपने मान लीजिए माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी का मंदिर बना लिया
और एक मंदिर करोड़ों वर्ष की परंपराओं से जागृत है, सिद्ध है, वहाँ जप पूजा पाठ होम हवन अनुष्ठान होते हैं, गुरुओं का सानिध्य है, माई जागृत है वहाँ पर। चाहे वो नलखेड़ा का मंदिर हो या कांगड़ा में आप जाएंगे माँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर हो, नेपाल का मंदिर हो, कामरूप का मंदिर हो। जब कलयुग में किसी भी पूर्तिवश आप मंदिर बनाते हैं, महाविद्याओं के मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, तो शास्त्र ये कहता है कि महाविद्याओं के मंदिर पंचमुंडीय आसन पे, सप्तमुंडीय आसन पे, नवमुंडी आसन पे या एकादश मुंडी आसनों पे बनता है। अगर उन आसनों पर आपने मंदिर नहीं बनाया, अपना विग्रह की स्थापना नहीं की, तो आपको कष्ट होगा, दर्शनार्थी को भी और जिसका मंदिर है उसको भी, क्योंकि आपने शक्ति के सिद्धांत का पालन नहीं किया। और आज तो ये संभव ही नहीं है आप पंचमुंडी आसन पे बना लीजिए मंदिर। आप तारापीठ जाइए, पंचमुंडी आसन पे बना हुआ है। वामकेश्वर तंत्र के वाम मार्ग के प्रणेता वामाखेपा वहाँ हुए, आप देखिए। महर्षि वशिष्ठ ने, राम के जो कुलगुरु थे, उन्होंने वहाँ साधना भोग चढ़ता है। तो और आप छिन्नमस्ता जाइए, रजरप्पा भेड़ा नदी के तट पर, वहाँ भी आज देखिए, वहाँ भी जो भोग चढ़ता है वो मांसाहार का भोग चढ़ता है। हर मंदिर का अपना एक प्रादुर्भाव है, हर मंदिर का क्षेत्र विशेष का फल है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अभी मैंने बताया पंचमुंडी, नवमुंडी, एकादश मुंडी आसन पे होता है। दूसरा, आपने जब नया मंदिर बनाया और गुरु सानिध्य में आप नहीं हैं, बस आपने ऐसे ही उसको शुरू कर दिया अज्ञानतावश, उस मंदिर से आप माँ भगवती बगलामुखी का कल्प विधान पढ़ेंगे तो उसमें 11 दिशाओं का वर्णन है। 10 दिशाओं का नहीं, एक और दिशा का वर्णन है, एकादश दिशा का। 10 दिशाओं का भोग तो आप किताबों से पढ़ के दे देंगे, लेकिन 11वीं दिशा का पूजन और भोग कहाँ देंगे अगर गुरु सानिध्य नहीं है। तो इसीलिए हमारे सिद्धपीठ और शक्तिपीठ जो जागृत अवस्था में हैं, जो युगों युगों पुराने हैं, जो माता सती के अंगों से बने, प्रादुर्भाव हुआ या हमारे सिद्ध महात्माओं ने उनको जागृत किया, उनकी महिमा अलग है। वहाँ जाने से आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, भोग योग मोक्ष सब मिलेगा। ये उसी तरह से है कि आप साधना 15, 20, 30 वर्षों से कर रहे हैं, आपके गुरु की कृपा, आप भगवती की कृपा आपके ऊपर है, और कोई छदम वेशधारी या फिर ये YouTube पे आप जितने भी साधक या साधना देखते हैं, साधक तो बहुत कम हैं, ये क्रिएटर हैं, दीज पीपल आर क्रिएटर। ये ट्रेंड के हिसाब से देवी बदल लेते हैं। ये भगवती जो हैं उनको बस प्रचार प्रसार का माध्यम या व्यूज़ या कमेंट्स पाने का माध्यम समझते हैं। काफ़ी सारे लोग हमने देखा है हमारे चैनल पे जो भी दिखाया जाता है ऑथेंटिक चीज़ें। 15 जुलाई से आपने देखा होगा यूट्यूब ने बोला कि हम ऑथेंटिक चीज़ों को प्रचारित करेंगे। हमारे चैनल से तो इतने लोग कॉपी पेस्ट करते हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। 3 महीने पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, वो भोग रूपी संसार में घूम रहे थे, और आज जब उन्हें पता लगा कि माँ बगलामुखी की महिमा कलयुग में गाई जा रही है किसी के माध्यम से, तो उन्होंने उन चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हो सकते हैं, कुछ ऐसे तथाकथित लोग हो सकते हैं। जैसे हमारे चैनल पे लिखा हुआ है, हमारे गुरु का वाक्य है, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्य बोलें और धर्म पे चरें। इसको सब ने कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन हम तो प्रसन्न हैं कि हमारे गुरु की महिमा देखिए, अनंत विभूषित श्री गुरुदेव की कृपा कहाँ तक जा रही है। आप सब बोल रहे हैं सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा। कितनी अच्छी बात है। और एक श्लोक हमारे द्वारा बोला जाता था, ललिता सहस्त्र नाम का श्लोक भी बोला जाता था, और ये भी श्लोक था भोग और योग से संबंधित, यत्रास्ति भोगम ना तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षम ना तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्प्रणाम, भोगश्च मोक्षस्य करस्थे। उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया और उच्चारण सही कर नहीं पा रहे हैं। वो योनि मुद्राएं बनाना उनको आता नहीं है, लेकिन वो बस बैठ गए हैं छदम वेश में। तो मेरी आपसे विनती है, किसी भी साधक को पहले जांच लें, परख लें, गुरु परंपरा उसकी जांच लें, और अगर वो दीक्षित है, उसकी दीक्षा है, पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की दीक्षा है उसके पास, वो पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, तब जाके उसके चैनल पे आप भटकें। क्योंकि वहाँ से जो अधूरा ज्ञान मिलेगा, बिना दीक्षा का जो ज्ञान मिलेगा, वो कभी कभी सर्वनाश भी कर देता है बिना दीक्षा का ज्ञान। क्योंकि शक्ति की साधना बालकों का खेल नहीं है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं
तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दीक्षित गुरु के पास नहीं है तो आप ध्यान रखना, ये क्रिएटर्स जो हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, वो कई बार आपके जीवन में ऐसा ज्ञान दे जाएंगे, अधूरा ज्ञान, कि आप उसमें फंस जाएंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। तो आप ये ज़रूर देखिए कि कहाँ ऑथेंटिक ज्ञान दिया जा रहा है, कहाँ पे शक्ति की सही बात की जा रही है, कहाँ पर भगवती को प्राण रूपी शक्ति माना गया है, कहाँ पर वो माँ भगवती अहिल्या है, द्रौपदी है, दुर्गा है, सीता है, माता है, और कहाँ पर वो केवल पॉडकास्ट का विषय है। ये मैंने इसलिए उठाया कि हमारे संज्ञान में आप जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी चीज़ें कॉपी की जाती हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गुरु के वाक्य को कॉपी किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। एक भक्त कितना आनंदित होगा जब उसे पता लगेगा कि सृष्टि उसके प्रयत्न के माध्यम से, भगवती ने उसे माध्यम बनाकर जो करवाना है वो करवा ले माई। और हमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है कि जिस भगवती की हम साधना, उपासना, पूजा, सेवा, चरण वंदना करते हैं, आज दुनिया उसके पीछे भागने के लिए विवश हो गई है। ये है कलयुग की महाशक्ति, राजराजेश्वरी परमेश्वरी, त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या, माता पिताम्बरा बगलामुखी महामाई। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कथावाचक, नेता, अभिनेता, कथावाचक, वैष्णव, शाक्त, शैव, सब, कोलमार्गी, वाममार्गी, दक्षिण मार्गी, समाचार वाले, विष्णाचार वाले, नवाचार वाले, सब इनकी पूजा में मग्न है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि माई की पूजा से, भक्ति से सब जुड़ें, लेकिन ज्ञान आपका विशुद्ध होना चाहिए, गुरु का ज्ञान होना चाहिए। मैं आप सभी क्रिएटर्स से भी ये बात बोलूँगा और देखने वाले दर्शकों से भी ये बात बोलूँगा। जैसे हम ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उस कंटेंट के पीछे आधार है ग्रंथ, ग्रंथों के पीछे आधार है गुरु, और गुरु, ग्रंथ और माई तीनों मिलके आपको वाक सिद्धि देती हैं, वाणी देती है। जो हमने बोला वो हमने ही बोला है, और वो हमें नहीं पता कहाँ से ज्ञान आया, भगवती की कृपा है। आपका जो ज्ञान है आप बोलिए, लेकिन एक कॉपी पेस्ट वाले कल्चर से बच जाइए आप, क्योंकि आपको अगर लगता है, ध्यान देना इस बात पे जो भी सुन रहे हैं, आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम में आप कॉपी पेस्ट करके पास हो गए, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो सदा आपको देख रही है, सदा देखती रहेगी, और सदा उसने देखा है, तो भुगतान सब यही होता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आप हमारे मित्रवत हैं, बंधु हैं, बहन है, भगनी है, सब आप हैं, आपसे प्रार्थना है ऑथेंटिक कंटेंट बनाएं, और हम हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट को प्रमोट करते हैं। ये कॉपी पेस्ट कल्चर से बच जाइए, नहीं तो ये पूरी दुनिया को, जिन लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। आज के लिए हमें यही संदेश देना था। अब हम चलते हैं अपनी माई की चर्चाओं के सामने, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विशाल भव्य एपिसोड में हम चर्चा करेंगे माँ भगवती की मुद्राओं के बारे में। तंत्र शास्त्र में जितनी भी मुद्राएं हैं, कौन कौन सी मुद्राएं आपको राजा समान भोग और साधु समान योग दे सकती हैं भगवती की साधना में,